फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग मिलते हैं झारखंड का भूगोल में, जिसमें भौगोलिक परिचय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके यहाँ झारखंड का एक रफ डायग्राम, एजुकेशनल मैप आप लोग को सामने ऑलरेडी बना दिया गया है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये आपका क्या है, झारखंड का मैप है। तो अगर विस्तार की बात करें यहाँ पर, तो आपको क्या है, इधर भी एक लाइनें होगी यहाँ से यहाँ बीच में, और इधर भी एक लाइन है जिसको क्या कहा जाता है, अक्षांश लाइनें या देशांतर, इस प्रकार से टच करती होगी। तो किसी भी क्षेत्र की अवस्थिति को पता करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ती है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम ये अक्षांश और देशांतर के बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया ग्लोब, लाइनें जो है भूमध्य रेखा है, और इसी प्रकार से एक एक डिग्री पर कहाँ तक, यहाँ तक आती है, जिसको क्या कहते हैं, अक्षांश। ये लाइनें इस प्रकार से जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और ये एक आपका क्या है, कर्क रेखा, और इधर भी एक आपको मिलेगा मकर रेखा। ये जो लेटी लेटी लाइनें हैं, इसी को क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। तो यहीं पर हम अक्षांश, या अगर इंग्लिश में कहें तो लेटीट्यूड, जो लाइनें लेटी लेटी होती है उसको लेटीट्यूड कहा जाता है। अक्षांश क्या है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, और अपने दूरी दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को हमेशा मेंटेन रखते, बराबर रहती है। इसको क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। दूसरा हम देखेंगे देशांतर। देशांतर जो है इस बिंदु से, इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इस बिंदु से यहाँ पर ये इस प्रकार से मिलती है, इसको कहा जाता है देशांतर। ये कौन सा लाइन है, देशांतर। और इसकी खासियत, ये भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक दूरी होते, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे इसकी दूरी कम होती जाएगी, और एक समय में क्या है, यहाँ पर इस बिंदु पर पहुंच जाएगी, उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर। तो इसको कहते हैं देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग लॉन्ग रेखाएं। तो किसी भी क्षेत्र की अवस्थिति को पता करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं, इसको कहते हैं देशांतर, और इधर जो लेटी रेखाएं हैं उसको कहते हैं अक्षांश। तो इसका अगर विस्तार हम लोग बात करें अक्षांश और देशांतर का, ये झारखंड का कौन सा क्षेत्र हो गया, ये पूरब का क्षेत्र हो गया, पूर्व, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका उत्तर, और इधर आपका दक्षिण हो गया है। तो ये आपका क्या है, देशांतर है। देशांतर का विस्तार अगर झारखंड के पूरब क्षेत्र में देखेंगे तो कितना डिग्री पर, इधर आपका ये देशांतर है। तो ये निकल के आता है आपका 87 डिग्री 57 मिनट, झारखंड के पूर्व क्षेत्र। और झारखंड का जो पश्चिम क्षेत्र है, इसका देशांतर का विस्तार, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। ये भी क्या है, देशांतर है। अब देखिए उत्तर, इसको कहते हैं अक्षांश। जो ये लाइनें हैं ये अक्षांश है। अगर झारखंड का उत्तर की बात करें तो कितना डिग्री अक्षांश है, 29 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड, ये अक्षांश है उत्तर में। अगर दक्षिण में बात करें झारखंड के, तो 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड, आपको इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विस्तार के बारे में। तो विस्तार के बारे में यहाँ पर लिखते हैं विस्तार। तो कितना कितना पर विस्तार आ रहा है आपका, अगर हम अक्षांश करें, अक्षांश का विस्तार, तो ये आपका आता है यहाँ से। अगर उत्तर से हम लोग बात करें, ये अक्षांश है ना जी, तो उत्तर से बात करें तो ये निकल के आता है आपका 29 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड से लेकर कितना, 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड, ये अक्षांश का विस्तार है। और देशांतर का, देशांतर विस्तार, विस्तार, तो देशांतर विस्तार ये वाला है। अगर पूरब से ले तो 87 डिग्री 57 मिनट से लेकर आपको 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड, ये देशांतर का विस्तार हो गया है। अब झारखंड कहां पर अवस्थित है, अगर अवस्थिति की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध पर अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि क्या है, यहाँ पर अवस्थित है ना, कर्क रेखा इस यहाँ पर। अगर निर्माण की बात करें तो जो बिहार का भाग है 46%, 46% भूभाग, जिसमें क्या था, एकीकृत बिहार जिसको बोलते हैं, एकीकृत का कितना प्रतिशत, 46% भूभाग को लेकर झारखंड का निर्माण हुआ है। और ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी का
और ये देश का 28वां राज्य है। 28वां राज्य झारखंड है। अगर बात करें तो ये देश के कौन सा भाग पर अवस्थित है? ये देश का पूर्वी भाग पर अवस्थित है। देश के पूर्वी भाग इसकी अवस्थिति है। इतना देख लिए। अब हम बात करेंगे झारखंड मुख्य रूप से किसको कहा जाता है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग मिटाते हैं, इसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें झारखंड प्रदेश, मुख्य रूप से अगर बात करेंगे छोटा नागपुर, पठार और संथाल परगना का जो वन क्षेत्र है उसी से झारखंड का निर्माण हुआ है। झारखंड प्रदेश मुख्य रूप से मुख्यतः जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार तथा संथाल परगना का जो वन क्षेत्र है वो वन क्षेत्र। तो अगर बात करें हम लोग तो संथाल परगना का क्षेत्र कौन वाला है, तो इधर जो है आपको ये हो गया है संथाल परगना। संथाल परगना कौन कौन सा जिला आता है, तो इसको देखिए। संथाल परगना कुल 6 जिले आते हैं, तो देखते हैं कौन कौन है। तो ऊपर से हम लोग लेके आए, पहला तो ये गोड्डा हो जाता है, गोड्डा के बाद में साहेबगंज, इसके बाद में पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, देवघर लास्ट में जामताड़ा। तो ये तो आपके संथाल परगना। बाकी इधर आपका बच रहा है, ये कौन सा है, एक जो सबसे बड़ा भाग इधर, ये उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे बड़ा भाग जो है उत्तरी छोटा नागपुर, और ये सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग ये हो गया है। तो इतने सारे चीजें यहाँ पर देख लिए। अगर हम बात करें इसका विस्तार कितना कितना है, तो अगर पूरब से पश्चिम देखें ये हो गया, तो कितना किलोमीटर आ रहा है, 463 किलोमीटर इधर से पूरब से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण अगर बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण आपका आता है 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और देश की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। तो यहां पर हम लिखते हैं इसका देश की कुल क्षेत्रफल 2.4% है। ये क्या है, क्षेत्रफल का, देश की जो जितना क्षेत्रफल है, मतलब भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें से झारखंड का क्षेत्रफल कितना आता है, 2.42% है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये 15वां सबसे बड़ा राज्य है, 15वां बड़ा राज्य है, सबसे नहीं होगा बड़ा राज्य। ये जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन के बाद में, कश्मीर पुनर्गठन के बाद इतना सारा हो गया। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम बात करेंगे जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या कितना आते हैं, 3,29,88,134 ये कुल जनसंख्या है। और कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, देश की कुल जनसंख्या का, यहाँ पर देश की लिख दीजिए, देश की कुल जनसंख्या का आपका कितना आ रहा है, 2.72% है ये कुल जनसंख्या। अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो ये 14वें स्थान पर आता है। जनसंख्या पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं उसमें जनसंख्या की दृष्टि से अगर झारखंड का स्थान अगर देखें से आपका 14वें स्थान पर है। तो ये इतना सारा हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं उसकी सीमा, कहां कहां से सीमा शेयर करती है। और कर्क रेखा झारखंड के लगभग मध्य से गुजरती है। और ये एक स्थलबद्ध या स्थलरूप स्टेट है, लैंडलॉक्ड स्टेट जिसको बोलते हैं। तो झारखंड के कौन कौन से प्रदेश से सीमा स्पर्श करती है, एक तो यहाँ पर आप देखिएगा, इधर ये एक बॉर्डर बनती है और इधर एक बॉर्डर बनती है, इसको ये प्रदेश आपका बिहार है, बिहार से स्पर्श करती है। इधर हम आए तो ये आपका पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है। और इधर अगर बात करें हम लोग, ये क्षेत्र जो है उड़ीसा हो गया। और यहाँ पर एक निकल के आता है उत्तर प्रदेश, एक छोटा भाग स्पर्श करता है। और इधर बात करें तो छत्तीसगढ़ हो गया। तो कौन कौन सा प्रदेश है यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं। झारखंड से सीमा स्पर्श कौन कौन है, अगर हम बात करें उत्तर में आपका बिहार, पूर्व में पूरब में बात करें तो पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में बात करें उड़ीसा, और पश्चिम में पूरब, उत्तर, पूरब, दक्षिण और आपका बच जा रहा है पश्चिम। इधर से हम शुरू किए हैं इस प्रकार से, ठीक ना। आपका था छत्तीसगढ़।
और एक जो है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में छोटा सा भाग आपका कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश यहाँ पर स्पर्श करती है। और उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र जिला जो है झारखंड से स्पर्श करती है। तो ये तो इतनी चीजें हो गई हैं। अगर हम बात करें कर्क रेखा, झारखंड के लगभग क्या है, मध्य से गुजरती है, तो इसको भी यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो कर्क रेखा कितने प्रदेश से? तो अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ देखें तो यहाँ पर स्पर्श करती है आपका लातेहार। लातेहार, और लातेहार में कौन सा अगर बात करें तो नेत्रहाट से। नेत्रहाट, नेत्रहाट से। इसके बाद आपका गुमला। गुमला को हम नीचे लिखते हैं। गुमला के बाद में लोहरदग्गा। लोहरदग्गा को ऊपर लिखते हैं, लोहरदग्गा। और लोहरदग्गा के बाद में रांची। ये हो गया, रांची को नीचे लिखते हैं, रांची। और रांची के बाद में रामगढ़ को इधर लिखते हैं, रामगढ़। और इसके बाद एक बोकारो भी स्पर्श करती है, बोकारो। किसी किसी किताब में आपको बोकारो नहीं मिलेगा, लेकिन बोकारो स्पर्श करती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रांची में कहाँ से पूछा जाए, कांके या फिर आपको ओरमांझी मिलेगा, तो ये आप दीजिएगा आंसर। अगर लोहरदगा से बात करें तो एक जगह है किसको, वहां से, जहां से पूछने की संभावना है। और रामगढ़ में आपका गोला से, गोला से। अगर पूछा जाए कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा शहर स्थित है, तो आसानी से बचा सकते हैं। उत्तर में जो रामगढ़ है, इसका शहर हो गया बोकारो, हो गया लातेहार, हो गया। अगर दक्षिण में बात करें तो रांची हो गया है। तो जो नीचे लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, कर्क के नीचे जो शहर स्थित है, और जो ऊपर लिखा हुआ कर्क है उत्तर में अवस्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। और ये जो राज्य आप लोग को बताएं, ये किस प्रकार का है? ये आपका है स्थलबद्ध। इसको एक ही कलर से लिख देते हैं, स्थलबद्ध। स्थलरुद्ध या स्थलबद्ध, या इसको क्या कहते हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के झारखंड के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड राज्य से, झारखंड से, झारखंड के होगा, झारखंड के मध्य से गुजरती है, गुजरती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं बेहतर क्लास में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।